friends, welcome back to our report. Today we'll be discussing electrophiles and nucleophiles. So electrophile, electro मतलब it is electron related, phile मतलब lover. तो मतलब इससे क्या पसंद है? इलेक्ट्रॉन्स पसंद है. अगर इलेक्ट्रॉन्स पसंद है मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. नाउ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस रिलेटेड चीज की बात हो रही है. फाइल मतलब लवर. तो न्यूक्लियस लवर मतलब इलेक्ट्रॉन हेटर, हेटर तो नहीं बट इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा. ये है इलेक्ट्रॉन 2. अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन कौन सी चीज करेगी? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब जितने भी आयंस पे पॉजिटिव चार्ज है. और डोनेट कौन सी करेगी? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज. ये टॉपिक देखने में हल्का लगता है बट एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये काफी बार ओवरलुक हो जाता है. एडवांस में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है. मेंस में भी आता है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल, तो पता करो कौन सा है. पहला तो ये. अच्छा, जिस चीज में पाई बॉन्ड है ना जिस चीज में पाई बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने को. जहां पाई बॉन्ड है दैट इज द साइन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, राइट. नेक्स्ट थिंग इज, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वही तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है सॉरी, वो चीज इलेक्ट्रोफाइल होगी, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगी. जैसे कि जिसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे कि BF3 की होती है. ये ऑक्टेट रूल का एक एक्सेप्शन होता है, हमने केसेस पढ़े हैं, राइट. तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसमें होती है BF3 में 2 3 होता है, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन, ये में 2 8 की जगह. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंस की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करता है, राइट. जिसमें बहुत पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज हो. फॉर्मल चार्ज में पिछले हमने एक ट्यूटोरियल में पहले बात की है, तो अब मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ. जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो, राइट. क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन सारे अपनी तरफ कर लेंगे और बाकी जो वो है उसकी साइड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बन जाएगी. हाँ, और जिसमें सेम चीज ये आ गई, वेरी पोलर बॉन्ड. क्योंकि जिसमें ज्यादा पोलर बॉन्ड आ गया, वंस अगेन एक तरफ बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगी, एक तरफ बहुत ज्यादा डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा. जहाँ डेल्टा पॉजिटिव है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है. हाँ, न्यूक्लियोफिलिक नेचर में सॉल्वेंट की बात भी आती है. ये यहाँ पे जेई मरवाता है, बिकॉज सॉल्वेंट जो होता है या तो वो प्रोटिक होगा या फिर वो एप्रोटिक होगा. प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है बड़े आयन बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, राइट. मतलब I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव. यू नो व्हाट, मैं एग्जांपल नहीं लिख रही, मैं सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ. प्रोटिक में बड़ा आयन और एप्रोटिक में छोटा वाला जो आयन होता है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करता है, राइट. ऐसे ही काम चलता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में. हाँ, एक और चीज है रेजोनेंस. ये न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस है. रेजोनेंस अगर आपको याद ना हो क्या होती है, सो इट इज बेसिकली अगर कोई भी कंपाउंड है जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स शो कर सकता है तो हम कहते हैं कि वो रेजोनेंस शो कर रहा है. और जितनी ज्यादा रेजोनेंस वो शो करेगा उतनी कम उसकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगी, राइट. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, सॉरी रेजोनेंस जो हो रही है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक नहीं कर पाएंगे, वो डोनेट नहीं कर पाएंगे, तो वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर उतनी नहीं रहती है उनकी, राइट. सो जितनी ज्यादा रेजोनेंस है उतने कम न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगी. तो एक तो ये है. हाँ, इसमें बेसिसिटी की भी बात आती है कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस है उतना वीक न्यूक्लियोफाइल है. अच्छा, एक और चीज, हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक ऑल्सो. कि बेसिकली क्या है, जितना बल्कि है, जितनी ज्यादा हिंड्रेंस आ रही है उतना इलेक्ट्रॉन का हम कह सकते हैं निकलना मुश्किल हो जाएगा. तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर
टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगी, राइट। हाँ, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं इनफैक्ट बताना भूलने लगी थी, एंड दैट इज योर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, राइट। देखो, लोन पेयर का काफ़ी सिंपल फंडा होता है कि अगर उस पर लोन पेयर है देन इट इज मोस्ट प्रोबेबली अ न्यूक्लियोफाइल। अब आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहा कि अगर लोन पेयर है देन इट इज मोस्ट प्रोबेबली अ न्यूक्लियोफाइल। जरूरी नहीं है कि लोन पेयर की प्रेजेंस से वो एक न्यूक्लियोफाइल बन जाए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ वो होती है। जैसे अगर लोन पेयर है लेकिन वो लोन पेयर रेजोनेंस में अटका हुआ, जैसे हमें पता है रेजोनेंस जो होती है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वैसे भी होती है, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में अटका हुआ है तो वंस अगेन वही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो इतना डीलोकलाइज हो जाता है कि वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने में लगा है और यहाँ वहाँ अटैक कर नहीं पा रहा है। सो इसका एक्सेप्शन आ जाता है रेजोनेंस। तो उस केस में आपको थोड़े से दूसरे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज इस लोन पेयर की प्रेजेंस ज़्यादा फर्क दिखाती नहीं है। नॉर्मली अगर लोन पेयर हो तो इट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, लोन पेयर अटैक कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो एटम को स्टेबलाइज करने में ही इतना लगा है बेचारा, और क्या करेगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रेजोनेंस। सेकेंडली यू हैव, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सेकेंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो उस साइड वाले होते हैं, आई एम रेफरिंग टू दोस। तो अगर वो उनका लोन पेयर है तो फिर तो भूल जाओ, बिकॉज वो इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, अपने इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देंगे आगे अटैक करने को, तो फिर भी वो लोन पेयर कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, तीसरी चीज जो आती है, वन सेकेंड, देखो स्टेरिक दोबारा पंगा डालने आ जाएगी, बिकॉज अगर ये लोन पेयर किसी बहुत ज्यादा बल्की चीज पे है, जैसे टेट्राब्यूटाइल जो होता है, अगर उसकी जैसे बल्की चीज पे है तो लोन पेयर का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए कई बार वो अटैक नहीं भी कर पाता है। फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज सॉल्वेंट। आप नोटिस करो जितने ऊपर फैक्टर्स थे उतने ही वही नीचे दोबारा आ रहे हैं, राइट। सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, सॉल्वेंट वंस अगेन आई विल रिपीट मरवाता है जेई में, बिकॉज सॉल्वेंट कैन बी प्रोटिक, सॉल्वेंट कैन बी सॉल्वेंट कैन बी पोलर प्रोटिक, इट कैन बी एप्रोटिक, और उस केस में कहते हैं पोलर प्रोटिक में तो आयन हो जाते हैं सॉल्वेंट, तो जो छोटे छोटे आयन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही मारे जाते हैं। तो जैसे F नेगेटिव होता है आपका, उस पर लोन पेयर है लेकिन वो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, बिकॉज ये जो F नेगेटिव है ये इतना छोटा आयन है कि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही माना जाता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अगर कोई बहुत ज्यादा वीक बेस पे लोन पेयर है, वीक बेस वंस अगेन वही है जिसपे वीक बेस वही होता है जो निकाल पा रहे हैं, राइट। वीक बेस पे है लेकिन वंस अगेन स्टेबलाइज करे, तो वही रेजोनेंस वाली बात आ गई, तो भी इट विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी। एंड तो अगर हमें देखना हो क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, रेजोनेंस देखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी, स्टेरिक वो देखनी पड़ेगी, जो सॉरी जो स्टेरिक क्राउडेड वो होती है वो देखनी पड़ेगी, आपको कितनी बल्कि वो है, कितना बल्कि कंपाउंड है, उसके अंदर कितने बल्कि एलिमेंट्स हैं, वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को के लिए निकलना फिजिबल भी है या फिर नहीं है। और उसके अलावा आपको सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सॉल्वेंट ही है जो मरवाता है। एंड वही कि ज़्यादा स्टेबलाइज अगर अनायन हो गया, जैसे NO2 नेगेटिव होता है, NO2 नेगेटिव जे का फेवरेट एक्सेप्शन है टू बी ऑनेस्ट, HSO4 नेगेटिव है, ClO4 नेगेटिव है, ये सारे एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। तो अगर लोन पेयर है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ज़्यादा बल्कि नहीं है, काम मरवाने सॉल्वेंट नहीं आ रहा है, तो वी कैन से कि यस इट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। सो क्विकली समराइज करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट चीज, उसमें भी चार चीजें, इनकम्प्लीट कॉकटेट, हाई पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, हाई नेगेटिव एटम्स या हाई पोलैरिटी। न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन डोनर या बेसिकली अटैक करेंगे, नेगेटिव आयन, पाई बॉन्ड, सॉल्वेंट का काम प्रोटिक, एप्रोटिक, inversely proportional resonance, steric hardening, lone pair, what the nucleophile, but you have to consider these factors. So I hope it is clear. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.